हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन की फर्स्ट यूनिट में लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या है। लोक प्रशासन में बजट का निर्माण होता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन में बजट का निर्माण होता है। लोक प्रशासन में योग्यता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन में भी योग्यता पर ही ध्यान दिया जाता है। लोक प्रशासन में लेखा जोखा किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन या फिर निजी प्रशासन में भी लेखा जोखा किया जाता है। लोक प्रशासन में पद सोपान पर ध्यान दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन में भी पद सोपान पर ध्यान दिया जाता है। जैसे आप इसमें एक पिरामिड की आकृति के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पिरामिड यानी ऊपर प्रबंधन बैठा हुआ होता है, नीचे अधीनस्थ बैठे हुए होते हैं। ए अधीनस्थ, बी अधीनस्थ या फिर सी अधीनस्थ, डी अधीनस्थ कर्मचारी बैठे होते हैं। सबसे ऊपर प्रबंधक बैठा रहता है और सबसे नीचे यानी अधीनस्थ कर्मचारी बैठा रहता है। यही चीज़ व्यक्तिगत प्रशासन में भी पद सोपान की प्रक्रिया होती है। यानी पद सोपान का मतलब पदों की क्रमबद्धता को ही पद सोपान कहा जाता है। यानी सीरियल वाई, सबसे ऊपर प्रबंधक, फिर उससे नीचे अधीनस्थ, फिर उससे नीचे वाला अधीनस्थ। इस प्रकार पदों की क्रमबद्धता को ही पद सोपान कहा जाता है। लोक प्रशासन में कुछ परिभाषाएं सम्मिलित की जाती है। जैसे वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन में वुड्रो विल्सन के अनुसार एक परिभाषा है। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा: लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार रूप से लागू करना होता है। यानी वुड्रो विल्सन जो लोक प्रशासन यानी प्रशासन के बारे में, लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार रूप से लागू करना होता है। यानी सोसाइटी या फिर कंट्री में लोक प्रशासन कानून के अकॉर्डिंग उसको सविस्तार रूप से लागू करना होता है, जो हमारे प्रशासन की क्रमबद्धता को कानून के अनुसार ही उसका सविस्तार रूप से उस प्रक्रिया को समाज में लागू किया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा विचारक है फिपनर या फिकनर, जो लोक प्रशासन का अर्थ बताते हुए एक परिभाषा देते हैं। जैसे लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी काम करना है, चाहे वह किसी स्वास्थ्य या प्रयोगशाला में एक्सरे की मशीन चलाना हो या फिर टकसाल में सिक्के को ढालना। यानी फिकनर विचारक ये कहता है लोक प्रशासन में जो अर्थ सरकारी काम करना होता है, यानी कोई सरकारी काम करना ज़रूरी होता है, वो चाहे किसी स्वास्थ्य या प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को चलाना। फिकनर के अनुसार प्रशासन को चलाने के लिए कोई सरकारी काम करना ज़रूरी होता है। टकसाल में सिक्के ढालना या फिर एक्सरे को मशीन को चलाना, इसे लोक प्रशासन का अर्थ फिकनर के अनुसार बताया गया है।
हमारी अगली परिभाषा आती है डिमॉक या डिमॉक के अनुसार। डिमॉक विचारक का फुल नाम होता है मार्शल ए डिमॉक, यानी डिमॉक का फुल नाम है मार्शल ए डिमॉक। ये प्रशासन में क्या और कैसे, इसके आधार पर प्रशासन को परिभाषित करता है। प्रशासन प्रशासन क्या है? प्रशासन क्या है? प्रशासन उस विषय के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, यानी प्रशासन के बारे में हमको हमारा क्या का उत्तर प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना होता है। और कैसा प्रशासन होता है, यानी क्या और कैसे, उस विषय को कैसे सफल बना जाए, यानी उस प्रशासन को हम कैसे सफल बना जाए और क्या का मतलब उसके बारे में पूर्ण संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना होता है। ये हमारे डिमॉक कहते हैं, यानी क्या और कैसे से प्रशासन क्या है और उसको कैसे सफल बनाया जाए। इस प्रकार डिमॉक ने प्रशासन की परिभाषा दी गई है। अब हमारा आता है प्रशासन। प्रशासन को यानी प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में प्रशासन को बांटा गया है। एक होता है विस्तृत दृष्टिकोण पर, दूसरा होता है संकीर्ण दृष्टिकोण पर। विस्तृत दृष्टिकोण और संकीर्ण दृष्टिकोण को प्रशासन को दो भागों में बांटा गया। पहला आता है संकीर्ण दृष्टिकोण। संकीर्ण दृष्टिकोण क्या है? संकीर्ण दृष्टिकोण में सरकार की एक शाखा को शामिल किया जाता है, यानी लोक प्रशासन के प्रकार में संकीर्ण दृष्टिकोण में सरकार की एक शाखा को ही शामिल किया जाता है, जैसे कार्यपालिका। इसलिए इसे संकीर्ण दृष्टिकोण लोक प्रशासन कहा जाता है, जिसमें ओनली एक यानी जो सरकार की 3 शाखाएं होती है उनमें से एक ही शाखा को शामिल किया जाता है। और संकीर्ण दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विचारक है साइमन, गुलिक, विलोबी। ये संकीर्ण दृष्टिकोण को समर्थक और पक्ष भी लेते हैं। संकीर्ण दृष्टिकोण में सिर्फ कार्यपालिका को ही शामिल किया गया है और इसके विचारक साइमन, गुलिक और विलोबी को बताया गया है। उसके बाद हमारा आता है विस्तृत दृष्टिकोण। विस्तृत दृष्टिकोण क्या है? विस्तृत दृष्टिकोण लोक प्रशासन में जिसमें सरकार की तीनों शाखाओं को शामिल किया जाता है, यानी विस्तृत दृष्टिकोण होता है लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों को शामिल किया जाता है और इसके ही समर्थक है एल.डी. वाइट, मार्शल, डिमॉक, निग्रो और फिकनर। ये विस्तृत दृष्टिकोण का पक्ष लेते हैं। विस्तृत दृष्टिकोण में सरकार की तीनों शाखाओं को शामिल किया जाता है और इन्हीं का पक्ष लेने वाले विचारक है एल.डी. वाइट, मार्शल, डिमॉक, निग्रो और फिकनर। ये थी सरकार के लोक प्रशासन के प्रकार। उसके बाद हमारा आता है लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति के आधार पर हम लोक प्रशासन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे समग्र दृष्टिकोण के आधार पर, जो लोक प्रशासन की प्रकृति है उसको हम 3 भागों में लोक प्रशासन की प्रकृति के आधार पर लोक प्रशासन को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक आता है समग्र दृष्टिकोण, दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण, तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण क्या है?
प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। इन तीनों में से सबसे बेस्ट प्रकृति के आधार पर कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में एक बाई एक के अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण क्या है। समग्र दृष्टिकोण में यानी किसी भी विभाग में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रशासक की भूमिका को निभाता है, चाहे वह उच्चतम स्तर पर बैठा हुआ प्रबंधक हो या फिर निम्न स्तर पर बैठा हुआ चपरासी। यानी कोई सा भी डिपार्टमेंट में बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक प्रशासक की भूमिका को निभाता है, यानी अधिकारी की भूमिका को निभाता है, जिसमें हाई लेवल से लेकर निम्न स्तर पर बैठे हुए कर्मचारी में होता है। जैसे आप एक बॉक्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम एक बॉक्स के अंदर यानी एक डिपार्टमेंट लेते हैं। इस डिपार्टमेंट में 4 प्रबंधक यानी 4 कर्मचारी बैठे हैं। सबसे ऊपर आता है एक ए प्रबंधक जो हाई लेवल का होता है। उसके बाद में बी यानी उसके नीचे अधीनस्थ, उसके नीचे बी के नीचे अधीनस्थ और सी यानी सी के नीचे वाला भी अधीनस्थ कर्मचारी होता है। इनमें से प्रबंधक ए होता है। जैसे आप कोई भी फाइल को डी कर्मचारी के पास लेके जाओगे या डी बाबूजी के पास लेके जाओगे, वो सी के पास भेजेगा, यानी सी के पास भेजेगा और सी के पास भेजने के बाद डी के पास जाने के बाद सी के पास जाएगा, सी के बाद बी के पास और बी के पास यानी ए के पास जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा समग्र दृष्टिकोण। अब वहाँ से एक प्रबंधक के पास बी के बाद सी और सी के बाद में डी और डी के बाद में लोकल प्रशासन यानी जनता। ये सब समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रशासक की भूमिका को निभाता है, वो हाई लेवल का हो या फिर लो लेवल का हो। और समग्र दृष्टिकोण का ही पक्ष लेने वाले जो विचारक होते हैं, यानी समग्र दृष्टिकोण का जो पक्ष लिया या समर्थन करने वाले जो विचारक है, एल.डी. वाइट, मार्शल और डिमोक और फिकनर और निग्रो, ये हमारे विस्तृत दृष्टिकोण के अंदर भी समर्थक भी है और समग्र दृष्टिकोण के अंदर भी आते हैं। उसके बाद हमारा अगला दृष्टिकोण आएगा प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इसमें किसी भी विभाग में कार्य करने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति प्रशासक कहलाता है जो आदेश देता है, बाकी समस्त कर्मचारी कहलाते हैं जो आदेश की अनुपालना करते हैं। यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण में और कोई सा भी डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति प्रबंधक आदेश देता है वो प्रशासक की भूमिका को निभाता है और बाकी आदेश की पालना करते हैं वो कर्मचारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्मचारी। इसको प्रबंधकीय दृष्टिकोण भी कहा गया है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विचारक है साइमन, स्मिथ वर्ग, थॉमसन, लूथर। ये समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विचारक माने जाते हैं। जैसे आप एक बॉक्स के अकॉर्डिंग यानी एक हमने डिपार्टमेंट बनाया, इसमें हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक आदेश देने वाला कर्मचारी है, प्रशासक कहलाता है, जबकि इसी आदेश की पालना करने वाला कर्मचारी कहलाएगा, उसको प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहलाता है।
और इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण का क्षेत्र भी संकुचित क्षेत्र होता है। कितना, यानी एक छोटे स्तर पर इसका दृष्टिकोण का विकास होता है। हमारा तीसरा दृष्टिकोण आता है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण वो होता है जो समय के आधार पर ही परिवर्तनशीलता ही आधुनिक दृष्टिकोण कहलाता है, यानी समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहो, उसे आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। क्या? आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले डिमॉक, कॉइनिंग, पीटर और ड्रक्टर माना जाता है। कौन? डिमॉक, पीटर, ये सब आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रकृति दृष्टिकोण के आधार पर। एक क्वेश्चन है, यानी प्रकृति दृष्टिकोण के आधार पर प्रकृति दृष्टिकोण के आधार पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? कौन सा है? इसमें से ऑप्शन है समग्र दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण या फिर उपरोक्त दृष्टिकोण। इनमें से प्रकृति दृष्टिकोण के आधार पर ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताना है। जैसे समग्र दृष्टिकोण में आएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रशासक की भूमिका निभाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में जो आदेश देता है वो प्रशासक की भूमिका को निभाता है। और आधुनिक दृष्टिकोण में समय के साथ परिवर्तनशील हो या फिर गतिशील हो, उसे इनमें से सबसे बेटर आता है। हमारा आंसर है समग्र दृष्टिकोण। कौन सा? समग्र दृष्टिकोण, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रशासक की भूमिका पे निभाता है। जैसे अब आपको समझाते हैं इस मैप के द्वारा। सबसे ऊपर आता है हमारा प्रशासक, यानी सीएम। सीएम आदेश देगा मुख्य सचिव को। किसको? मुख्य सचिव को। तो ये कौन हुआ? कर्मचारी मुख्य सचिव बन गया। अब मुख्य सचिव के नीचे, यानी मुख्य सचिव होता है राजस्थान का मुख्य सचिव, संयुक्त आयुक्त को देगा आदेश। तो प्रशासक की भूमिका मुख्य सचिव निभाएगा, जबकि जो संयुक्त आयुक्त है वो कर्मचारी की भूमिका निभाएगा। फिर इसी में संयुक्त आयुक्त जिला कलेक्टर को आदेश देगा। तो आदेश देने वाला क्या कहलाता है? प्रशासक कहलाता है। और इसकी अनुपालना करने वाला कर्मचारी कहलाता है, यानी जिला कलेक्टर कर्मचारी है। फिर जिला कलेक्टर आदेश देगा यानी एसडीएम को, तो एसडीएम कर्मचारी, फिर आरटीएस को कर्मचारी। इस प्रकार आरटीएस यानी पटवारी लेवल, पटवारी आदेश देगा जनता को। किसको? जनता को। तो प्रशासक की भूमिका पटवारी निभाएगा जनता कर्मचारी के। फिर जनता आदेश देगी सीएम को, तो सीएम कर्मचारी की भूमिका निभाएगा और प्रशासक की भूमिका जनता निभाएगी। इस प्रकार सबसे प्रकृति दृष्टिकोण पर, यानी समग्र दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद आता है लोक प्रशासन के उद्देश्य। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन को उद्देश्य के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। लोक प्रशासन को उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है पोस्ट कॉर्प और दूसरा है विषय वस्तु दृष्टिकोण, यानी पोस्ट कॉर्प और विषय वस्तु दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प लोथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। किसके आधार पर? लोक प्रशासन को उद्देश्य के आधार पर, यानी लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, पोस्ट कॉर्प और विषय वस्तु दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प क्या है और विषय वस्तु दृष्टिकोण क्या है? विषय वस्तु दृष्टिकोण लेविस मेरियम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लेविस मेरियम के द्वारा। जबकि
पोस्ट कॉर्ब लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। जिसमें से सबसे पहला आता है पोस्ट कॉर्ब। कौन सा आता है? पोस्ट कॉर्ब। ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार दोस्तों।